अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस करते रहे हैं एरर डिटेक्शन मेथड्स के बारे में। 3 मेथड्स मैंने आपको समझाए, पैरिटी चेक, चेकसम, इको चेक। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। ये क्या चीज़ है? जिस तरह सेंडर ने रिसीवर को डाटा भेज दिया, रिसीवर ने डाटा रिसीव कर लिया, रिसीव करने के बाद उसने उसके ऊपर कुछ चेक्स लगाए। कोई भी चेक हो सकता है, वो पैरिटी चेक, चेकसम, इको चेक। अगर उसने वो मेथड, अगर उसको लगा कि डाटा हमारे पास करेक्टली वे में नहीं रिसीव हुआ, ट्रांसमिशन के दौरान कोई एरर आया, तो वो उसे दोबारा से रिक्वेस्ट भेजता है कि आपने वो डाटा हमें भेजना है। तो ये जो भेजने का मेथड है, इसे हम कहते हैं ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। इज़ अ मेथड यूज टू इंश्योर द डाटा इज ट्रांसमिटेड एक्यूरेटली इफ़ द रिसीवर डिटेक्ट्स एन एरर इन द रिसीव डाटा, और अगर वो डाटा टाइमली रिसीव नहीं होता तो एक ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट सेंडर पे जाती है कि आप डाटा को दोबारा सेंड करें। ये था ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। इसको अब मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। लेट्स सपोज, हाउ डज एन ARQ वर्क। ये सेंडर था और ये रिसीवर था। सेंडर ने रिसीवर को डाटा भेजा। लेट्स सपोज इट इज़ अ ब्लॉक ऑफ डाटा। रिसीवर यहाँ पर कोई भी एरर डिटेक्शन मेथड को यूज़ कर सकता है। एरर डिटेक्शन मेथड, पैरिटी चेक, चेकसम, इको चेक, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे 2 पॉसिबल सिनेरियोज हैं। वो 2 पॉसिबल सिनेरियोज हमारे पास कौन कौन से हैं? वो 2 पॉसिबल सिनेरियोज ये हैं। अगर तो हमारे पास डाटा बिल्कुल करेक्टली रिसीव हुआ है, ट्रांसमिशन के दौरान कोई भी एरर नहीं आया, तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज जाता है, जिसे मैं ACK कहता हूँ, जिसके अंदर वो ये कह सकता है, आई रिसीव द डाटा सक्सेसफुली, यू कैन सेंड द नेक्स्ट ब्लॉक। दूसरी केस ये हो सकता है जिसके अंदर हमारे पास एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट जाती है कि द डाटा कंटेन एरर्स, रीसेंड इट। एक हमारे पास थी ACK और एक हमारे पास होता है NAK, जिसका मतलब है नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। जब वो मैसेज उसके पास जाता है तो वो हमें दोबारा से रीट्रांसमिशन के लिए एक्टिवेट कर देता है। दोबारा से सेंडर ऑटोमेटिकली डाटा को रीट्रांसमिट करता है और ये प्रोसेस चलता जाता है जब तक सक्सेसफुली रिसीवर जो है वो करेक्ट डाटा रिसीव ना कर ले। As I mentioned earlier, ACK and NAK. ACK is acknowledgement means data received correctly. NAK, negative acknowledgement means error detected. Data must be resent. एक हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है टाइम आउट का। टाइम आउट जब हो जाए तो फिर क्या होता है? टाइम आउट के अंदर रिसीवर का जो रिस्पॉन्स है, रिसीवर ने जो रिस्पॉन्स करना था ACK या NAK, वो किसी वजह से सेंडर के पास नहीं पहुंचता। रिस्पॉन्स नॉट रीच्ड। ठीक है, अब क्या करता है? सेंडर डाटा को सेंड करने से पहले एक टाइमर स्टार्ट कर देता है। अगर उस टाइम के अंदर रिसीवर का रिस्पॉन्स सेंडर के पास नहीं पहुंचता, तो सेंडर ये समझता है कि कोई ना कोई समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ ना कुछ गलत हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली डाटा को दोबारा भेज देता है। और इस वेटिंग पीरियड को क्या कहते हैं? टाइम आउट। इस वेटिंग पीरियड को क्या कहते हैं? टाइम आउट। इट्स ईजी। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं हमारे पास। ये हमारे पास रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करता है, ट्रांसमिशन एरर्स को कम करता है और डाटा की ब्लॉक की जो डिलीवरी है उसे इंश्योर करता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? इसके डिसएडवांटेजेस हमारे पास ये हैं कि हमारे पास जो है वो एडिशनल हमें एक मैसेज भेजना पड़ता है। एडिशनल हमें एक मैसेज भेजना पड़ता है। कौन सा? ACK और NAK, जिसके लिए हमें ज़्यादा बैंडविड्थ रिक्वायर्ड है, जिसके लिए हमें ज़्यादा परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड है, और नेटवर्क की परफॉर्मेंस जो है ना वो भी डिक्रीज़ हो जाती है। वो कैसे डिक्रीज़ हो जाती है? बार बार रीट्रांसमिशंस अगर रिक्वायर हैं तो नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज़ हो जाती है। यहाँ पर कुछ बातें हैं जो आपने याद रखनी है कि ACK किसे कहते हैं? एक्नॉलेजमेंट, अ मैसेज सेंड बाय द रिसीवर टू इंडिकेट दैट द डाटा हैज़ बीन रिसीव्ड करेक्टली, जिसमें आप कहते हैं गुड का साइन भेजते हैं हम। और एक है नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, जिसका मतलब है अ मैसेज सेंड बाय द रिसीवर टू इंडिकेट दैट समथिंग हैज़ हैपेंड और गॉन रॉन्ग, दैट एन एरर हैज़ बीन डिटेक्टेड एंड द डाटा शुड बी रीट्रांसमिटेड। और तीसरी बात जो थी वो थी टाइम आउट की, कि द मैक्सिमम टाइम द सेंडर वेट्स फॉर एन एक्नॉलेजमेंट मैसेज। अगर कोई मैसेज नहीं रिसीव होता, इफ नो ACK इज रिसीव्ड बिफोर द टाइमर एक्सपायर्स, द सेंडर ऑटोमेटिकली रीट्रांसमिट्स द डाटा। पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन हाउ ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट इंश्योर रिलायबल ट्रांसमिशन। तो आपने ये सारा प्रोसेस आसान वर्डिंग के साथ एक्सप्लेन करना है। आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड दिस वीडियो। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहे हैं, जैसे कि इनक्रिप्शन, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन। उनको हम स्टडी करेंगे। इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मीट यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।